नमस्ते। मैं रंजना, मैं मतुल रंजन हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो जो मैं डेली एक पंक्ति लेके आ रही हूँ, तो ये इसका मेरा यही उद्देश्य है कि एग्जाम में पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो ऐसे मेरा एक पंक्ति अगर मैं डेली दूंगी तो आपकी एक पंक्ति डेली तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं पूछ रही हूँ, हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी कि वह जल्दी जल्दी चलता है। किसकी पंक्ति है? ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। ठीक है, तो आज मैं भक्ति काल पे दूसरी प्रश्न उत्तरी कराऊंगी। इस आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तरी है। प्रश्न नंबर 1 है, म्लेच्छा क्रांतिषु देशेषु कथन किसका है? तो किसका है? वल्लभाचार्य का। वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? यदुनाथ की है। ठीक है। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार पंक्ति किसके लिए समर्पित है? तो हित हरिवंश को। ठीक है, उनकी मृत्यु पे। जुगलमान चरित प्रेम तत्व निरूपण किसकी रचना है? तो कृष्णदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदांत पारिजात सौरभ किसकी रचना है? तो निम्बारकाचार्य की। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा करो वैकुंठ जाय, जह नहीं नंद जह न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। ये पंक्ति किस कवि की है? तो परमानंद दास की। ठीक है। जुगल ध्यान लीला किसका ग्रंथ है? ध्रुवदास का। गौरांग अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो चंद्रगोपाल है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु कथन किसका है? तो वल्लभाचार्य का है। वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? तो यदुनाथ की। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार पंक्ति किसके लिए समर्पित है? तो हित हरिवंश को, उनकी मृत्यु पर समर्पित है। ठीक है। जुगलमान चरित प्रेम तत्व निरूपण किसकी रचना है? तो कृष्णदास की है। वेदांत पारिजात सौरभ किसकी रचना है? तो निम्बारकाचार्य की। कहाँ करो बैकुंठ जा, जह नहीं नंद जह न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। यह पंक्ति किस कवि की है? परमानंद दास की। ठीक है। जुगल ध्यान लीला किसका ग्रंथ है? ध्रुवदास का। गौरांग अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो चंद्रगोपाल। ठीक। नेक्स्ट है, भक्तिरस बोधनी किसकी रचना है? भक्तिरस बोधनी किसकी रचना है? तो प्रियादास की। ठीक है। मन रे परस हरि के चरण के रचयिता हैं कौन है? मीराबाई है। हितजू को मंगल किसकी रचना है? चतुर्भुज दास की। नरपति एक सिंहासन सोइया सपने भया भिखारी, अक्षत राज बिछुरत दुख पावत सौगत भई हमारी पंक्ति किसकी है? रैदास की है। नानक के बानियों का संकलन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। असारी दीवार रहीरा सोशिला जपुजी किसकी रचना है? तो किसकी है? गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव के शिष्य का क्या नाम था? क्या नाम था? रागी। ठीक है, ये मुस्लिम शिष्य थे उनके। गुरु नानक के बानियों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। एक बार फिर से देख लीजिए। भक्ति रस का बोधनी किसकी रचना है? प्रियादास की। मन रे परस हरि के चरण के रचयिता कौन है? मीराबाई। हितजू को मंगल किसकी रचना है? चतुर्भुज दास की। नरपति एक सिंहासन सोइया सपने भया भिखारी, अक्षत राज बिछुरत दुख पावत सौगत भई हमारी किसकी पंक्ति है? रैदास की। नानक के बानियों का संकलन कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। असारी दीवार रहीरा सोहिला जपुजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव के शिष्य का क्या नाम था? तो रागी था। गुरु नानक की बानियों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव की कितने पद संकलित है? 6000 पद है। दादू दयाल का सत्संग स्थल कहाँ था? अलग दरीबा में था। सतनामी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास। ठीक है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल का। यह मसीत यह देरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर जाए काहे जाए किसकी पंक्ति है? दादू दयाल की। ज्ञान पयोध पुरुष विलास भक्त वचनावली विभव विभूति किसकी रचना है? मलुकदास की। कक्कड़ नामक उपाधि किसे मिली थी? मलुकदास की।
मलुकदास को, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव के कितने पद संकलित हैं, तो 6000। दादू दयाल का सत्संग स्थल कहाँ था, तो अलग दरीबा में था। सतनामी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था, दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो दादू दयाल को। यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर जा काहे जाए, किसकी पंक्ति है, दादू दयाल की। ज्ञान प्रयोद पुरुष विलास भक्त वचनावली विभव विभूति किसकी रचना है, तो मलुकदास की। कक्कड़ नामक उपाधि किसे मिली थी, तो मलुकदास को, ठीक है। सुंदरदास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली नाम से किसने किया था, तो हरिनारायण शर्मा ने किया था। जमदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो पीपासर नागौर राजस्थान में, ठीक है। हरिदास निरंजनी का मठ कहाँ था, तो डिडवाना में। ब्रह्मस्तुति अष्टपदी जो ग्रंथ निरख मूल ग्रंथ हंस प्रबोध ग्रंथ किसकी रचना है, हरिदास निरंजनी की। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने और कब किया था, तो धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किए थे, ठीक है। अमर सुख निदान किसकी रचना है, तो धर्मदास की। वर्णों में साहब तुम्हारा चरना सत सुख लायक सब सुख हरना किसकी पंक्ति है, धर्मदास की। एक बार फिर से देख लीजिए, सुंदरदास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली नाम से किसने किया, तो हरिनारायण शर्मा ने। जमदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो पीपासा नागौर राजस्थान में। हरिदास निरंजनी का मठ कहाँ था, डिडवाना में। ब्रह्मस्तुति अष्टपदी योग ग्रंथ निरपक मूल ग्रंथ हंस प्रबोध ग्रंथ किसकी रचना है, हरिदास निरंजनी की, ठीक है। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने और कब किया था, तो धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किए थे। अमर सुख निदान किसकी रचना है, तो धर्मदास की। वर्ण में साहब तुम्हारा चरना सत सुख लायक सब दुख हरना किसकी पंक्ति है, तो धर्मदास की। आज हम अपनी वाणी को ये विराम देते हैं। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय हिंदी। थैंक यू।